हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 29 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 16 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा, लेखक प्रदीप तिवारी के पहले भाग पर चर्चा करते हैं। इस पाठ को आप एक बार फिर अपनी पाठ्य पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको एक बार में पढ़ना है तो अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? जब सिनेमा ने बोलना सीखा। देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे हम देखते हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते बातें करते देखा। देश की पहली स्वाक फिल्म आलम आरा के पोस्टर पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। देखो क्या कहा, देश की पहली फिल्म का नाम क्या है? आलम आरा। देश की पहली फिल्म का नाम आपको याद होना चाहिए, क्या नाम है? आलम आरा। जब ये फिल्म के पहले पोस्टर लगे तो उस पर ये सब चीजें लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख याद करेंगे। 14 मार्च 1931 की ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा। हालांकि यह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्म का नया दौर शुरू हो गया था। तो पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? सवाक मतलब बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। उससे पहले मूक फिल्म मतलब कि जिसमें बोले नहीं जाते थे, सिर्फ एक्शन किए जाते थे। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले निर्देशक अर्दिशी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। तो देखो, आज से पहले वाला टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मतलब फिल्म बनाना, आज तो हम अपने मोबाइल में 1 मिनट में वीडियोस बना लेते, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो पहले कैसी मूक फिल्में बनती थी, मूक मतलब जिसमें बोला नहीं जाता था, सब इशारों से ही बातें होती थी। उसके बाद जो अर्दृश्य थे, उन्होंने क्या कहा, हॉलीवुड में दूसरे देशों में जाकर उन्होंने एक फिल्म देखी शो बोर्ड, जिसमें वो बोल रहे थे, जो करेक्टर्स थे वो बोल रहे थे। तो उनके मन में भी इच्छा जागी कि वो भी क्या देखेंगे, वो भी एक ऐसी फिल्म बनाए। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक में कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए थे। एक इंटरव्यू में अर्दिश ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। इन सब की शुरुआत होनी थी। उस समय जब तक कोई चीज़ होती नहीं तो उससे रिलेटेड लोग भी नहीं होते ना। तो ये सब चीज़ें उस समय थी नहीं, लिखने वाला नहीं था, गाने लिखने वाला नहीं था, उस शब्दों को लिखने वाला नहीं था। अर्दिश ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की ही धुन चुनी। उन्होंने खुद ही अपनी धुन बनाई और उसी को ही चुना। फिल्म के संगीत के महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा के संगीतकार या गीतकार ने स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WN खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। तो देखो, पहला गाना कौन सा था? दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म के रिकॉर्ड नहीं किया गया था। फिल्म की शूटिंग शुरू तो हुई, साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात में ही करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसे कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। अब देखो, रात को अगर हम कोई मूवी शूट कर रहे हैं तो हमें क्या होगा, कृत्रिम प्रकाश मतलब लाइट की जरूरत होगी ना, ट्यूबलाइट्स और इसकी जरूरत होगी। यही से प्रकाश प्रणाली भी बनी, जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। इसके बाद अलग अलग लाइटिंग शुरू होगी कि रेड लाइट, ब्लू लाइट, मतलब ऐसी शुरुआत हुई। ये नहीं कहूँगी कि शुरुआत हो गई थी, उसमें शुरुआत हुई कि कौन सी लाइट का यूज करना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कहा गया। बहुत अच्छा था, बहुत नई चीजें बताई गई है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हम सोल्व करते हैं। आशा है इस भाग को पढ़कर आपको मजा आया होगा। इस भाग पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश की। पहली सवाक मतलब बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? आलम आरा कब प्रदर्शित हुई थी? अभी हमने देखा 14 मार्च 1931 को आलम आरा प्रदर्शित हुई। आलम आरा के निर्माता कौन थे? अभी हमने देखा था अर्दिश एम ईरानी जो थे, इनके निर्माता थे। तो 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप थे। अब 2 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखो क्या है, आलम आरा की शूटिंग रात में क्यों की जाती थी? ठीक है, और सेकंड, इस फिल्म की शूटिंग के निर्माता कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ये तो 2 क्वेश्चन है। उसके बाद है एक्टिविटी। यदि आपको फिल्म बनाने का मौका मिले तो इस समय आप किस मुद्दे पर फिल्म बनाना चाहेंगे और क्यों? तो आइए देखते हैं इनका आंसर।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया, आलम आरा की शूटिंग रात में क्यों की जाती थी। आलम आरा की शूटिंग साउंड की वजह से, साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था ना, इसलिए साउंड की वजह से रात में की जाती थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस फिल्म की शूटिंग में निर्माता को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, देखो इस फिल्म की शूटिंग में निर्माता के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। जैसे उस वक्त कोई संगीतकार नहीं था, गीतकार नहीं थे, साउंड और लाइट की भी बहुत बड़ी कमी थी इत्यादि। देखो अलग अलग समस्या थी, संगीतकार नहीं थे, लेखक भी नहीं था, इनफैक्ट लेखक भी नहीं थे, गीतकार भी नहीं थे, साउंड नहीं था, लाइट नहीं थी, तो इतनी सारी समस्याओं का सामना उस समय करना पड़ा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, गतिविधि है। यदि आपको फिल्म बनाने का मौका मिले तो आप किस मुद्दे पर, इस समय किस मुद्दे पर फिल्म बनाना चाहोगे, तो बताओ किस मुद्दे पर बनाना चाहोगे। तो अभी का तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, पर्यावरण की समस्या, प्रदूषण की समस्या। देखो कितना प्रदूषण हो रहा है ना बाहर भी। तो यदि मुझे फिल्म बनाने का मौका मिले तो इस समय मैं पर्यावरण से संबंधित समस्याओं पर फिल्म बनाना चाहूंगा और उनसे किस तरह से निपटा जाए, क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं जिससे कितना पोल्यूशन ना हो, कितना वायु प्रदूषण हो रखा है अभी इसी टाइम पे, तो ऐसी समस्याओं से बचा जा सके। क्योंकि इस समय पर्यावरण प्रदूषण सबसे बड़ा विषय है। अगर पर्यावरण अच्छा रहेगा तभी तो हम हेल्दी रह सकेंगे ना। तो मैं तो ये विषय चाहूंगी, अगर आप कोई और विषय चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।